अफगानिस्तान ब्रादर हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मयसर हैं। कहा जाता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। हजरत अली का कौल है। ये अफगान हुकूमत पर ये सादिक आता है जिनके शहरियों को पनाह दी गई, जिनके साथ अपनी रोटी बांटी, जिन्हें तस्लीम करने के लिए दुनिया से दरखास्तें की हमने, जिनके लिए ट्रेड में आसानियाँ पैदा की हमने, जिन्हें अपना भाई कहा, वो आज हमारा खून बहाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बड़ी जंग शुरू होने जा रही है? पाक फदाइया जो है वो रेड अलर्ट कर दी गई है। अफगान तालिबान की नमक हरामी क्या है, जिस पर वज़ीर दिफा का बहुत गुस्से से भरा हुआ जवाब सामने आया है। दोस्तों, ये हाल तो इनका अभी का है जब इनकी पतलून गिरी हुई पड़ी है। पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया है और आनन फानन में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो इस वक्त ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं, ईरान से मदद मांगने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का डबल फेस देखने के लिए और पाकिस्तान का पूरा मजा लेने के लिए थोड़ा सा मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा टाइम इवेंट को, तो चलते हैं थोड़ा पीछे, जरा सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है, उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया, और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, वो भी हासिल हो गई है। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। आज 15 अगस्त 2021 अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। जिस तरह पाकिस्तान के एटमी धमाके करना पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत, गैरत और शुजात का बाइस बना था, इसी तरह आज का ये दिन पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खुशी और सआदत का और तमाम इस्लाम दुश्मनों के लिए जिल्लत और रुसवाई और हजीमत का दिन है। आज माशाअल्लाह अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी दोबारा काबुल पर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गई है। जबरदस्त। यही होना चाहिए, और वो बताएंगे हमें और फिर हम कैसे कहेंगे उनको कि हम क्या कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये जो बदला आया है, ये जो तालिबान आए हैं, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता था अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हाल। इनको शुरू से जल्दी मिठाइयाँ खाने की आदत है। भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, तो इन्होंने सोचा कि हम भाई एक दिन पहले मनाएंगे, तो ये 14 अगस्त को मना लेते हैं। इसी तरह से जब तालिबान आया था अफगानिस्तान के ऊपर 15 अगस्त को, तो इन्होंने खुशी के मारे मिठाइयाँ बांट दी। पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी आवाम हो, पाकिस्तानी फौज हो, सब ने मिठाइयाँ बांटी। फिजा खान तो इतना खुश थी कि आए दिन भारत के खिलाफ प्रोग्राम कर रही थी और ऐसा नाच गाना मचा रही थी जैसा लग रहा था कि फिजा खान को लाहौर के बाद एक बंगला जो है काबुल के अंदर भी मिलेगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान की जो खुशी थी ना, वो दुख में बदल गई और तालिबान ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए और फिलहाल क्या चल रहा है वो देखने के लिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब से ये हुकूमत आई है, बिलावल साहब पूरी दुनिया में सफारतकारी कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये मैं पहले आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये वजीर दिफा साहब की ट्वीट है, ख्वाजा आसिफ साहब की। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, ये वजीर दिफा कहते हैं, और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। 50-60 लाख अफगानों को तमाम तरह हकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मुयस्सर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पे पनाहगाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत-ए-हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर जो भी वसाइल हैं वो बरूकार लाएगा इंशाल्लाह। आगे उन्होंने ये भी लिखा। अब ये बड़ी सख्त ट्वीट की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, वजीर दिफा ने। इससे पहले हमारा जो अस्करी इदारा है वो भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि अफगानिस्तान से हमें इन मसाइल का सामना, और ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह के मसाइल का हमें सामना है। वहां से लोग आते हैं, यहाँ पे हमलों में भी वो हमने देखा मुलविस हैं, और बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं। कुछ लोग वहां पे जाके छुप जाते हैं और उसी चीज का जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये चीजें तो होती है ना, सफारतकारी के जरिए हल होती हैं। दोहा मुआहदे का जिक्र हुआ, अब वो भी एक सफारतकारी का नतीजा था।
जब से ये हुकूमत आई है, बिलावल साहब पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और आपको याद होगा कि मैंने मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज की है, अपने व्लॉग्स के अंदर अर्ज की है कि अगर सफारतकारी की जरूरत है तो वो हमें अपने बॉर्डर पे जरूरत है। पहले भी इस तरह के मसलसल वाकयात हो रहे हैं, हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं। उस दिन भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ, उसमें हमारे नौजवानों की तकरीबन 9 जवान शहीद हुए। उसके अलावा दीगर जगहों पे हमारे जवान अफसरान शहादतें दे रहे हैं। तो ये मामलात हमें देखने की जरूरत है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। यहां पे सफारतकारी की जरूरत है, लेकिन मसला यह है कि वो फिर यहां पे सीवी नहीं दिया जा सकता ना। सीवी आप अमेरिका में और इधर उधर पूरी दुनिया घूम के जनाब आप फिर रहे हैं और सफारतकारी कर रहे हैं। जहां पे सफारतकारी की जरूरत है वहां पे जो है वजीर दिफा साहब ट्वीट्स कर रहे हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बड़ी जंग शुरू होने जा रही है? आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में क्या हुक्म सादर फरमाया है और पाक फजाइया जो है वो रेड अलर्ट कर दी गई है? अफगान तालिबान की नमक हरामी क्या है, जिस पर वज़ीर दिफा का बहुत गुस्से से भरा हुआ जवाब सामने आया है। ये तमाम तर वाक़यात इस नहज पर क्यों पहुंचे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और किस तरह से दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है कि मामलात जंग की नहज पर पहुंच गए हैं। ये हालत हो चुकी है कि वो मुल्क जिसके साथ हमारे फ्रेंडली ताल्लुकात हैं वहां पे तो हमें एंगेज करना चाहिए सफारती सतह के ऊपर, और बिलावल की तवज्जो वहां पे होनी चाहिए थी। 1 साल के अंदर ये चीजें बेहतरी की तरफ होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए थी। इसलिए कि जिस तरह हुकूमत वहां पे चेंज हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन इनकी सफारतकारी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आज हमें इस सिचुएशन का सामना है कि हमें इस तरह के बयान जारी करने पड़ रहे हैं। कि 9 जुलाई को एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के मुस्तकिल नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में मेज़बान कैटी जॉनसन के एक सवाल के जवाब में कि क्या आपके ताल्लुकात अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बेहतर हैं या फिर किस नहज पर हैं, ये जवाब दिया था कि हमारे ताल्लुकात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं होते, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होते, हम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और कलदम TTP के बारे में सुहेल शाहीन ने कहा था जो पाकिस्तान की दुश्मन है। सुहेल शाहीन के मुताबिक TTP पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अफगानिस्तान के तालिबान की नहीं। और कलदम TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में है, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो ये उनकी यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, हमारी यानी तालिबान हुकूमत की नहीं है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने यह भी कहा था कि हमारी पॉलिसी पुरअमन बकाए बाहमी है और ये कि हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात हों, और अब ये हमारी पॉलिसी है। आप उनसे यानी आर्मी से पूछ सकती हैं, पाकिस्तान की आर्मी से पूछ सकती हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है। अगर वो भी यही चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, और ख़ित्ते में हमसाया ममालिक और अफगानिस्तान हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम मिलजुल कर अमन के साथ रहें। सुहेल शाहीन का ये भी कहना था कि TTP अफगानिस्तान में नहीं है और उनके कोई ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं है। सुहेल शाहीन ने इसी इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम पुरअज़्म हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इस सवाल पर कि क्या आप ड्यूरेंट लाइन को जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बतौर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है उसे तस्लीम करते हैं, तो अफगान तालिबान के इसी रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा था कि नहीं, ये बॉर्डर नहीं कहलाता, इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और इस सूरत हाल की वजाहत के लिए काफ़ी है। हाय, पता नहीं क्यों हमारे लोग कभी समझते ही नहीं है। ये अफगान जो है, जो भी हुकूमत आई है, बादशाह से ले लें, प्रेसिडेंट को चले, अमीर तक आ जाएं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर से दें। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, देखते हैं कि ये कितना आगे तक जाता है, लेकिन जो बयान अब हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और आपको तो पता है कि तालिबान की मेंटालिटी कैसी है। जिस तरह का बयान पाकिस्तान दे रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फ़ौज के सामने तालिबान की वो फ़ौज नहीं है, लेकिन तालिबान की जो फ़ौज है वो कर सकती है जो पाकिस्तान की फ़ौज भी शायद ना कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान फुल स्केल वॉर तो अफ़गानिस्तान के साथ करेगा नहीं कि वो फाइटर जेट टैंक उतार दे और सड़कों में घुमा दे अफ़गानिस्तान का। ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को भी बहुत कुछ इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जो कि उस हालात में पाकिस्तान अभी ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, बट आपका क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।